तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आज हम लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 39 को। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले की बात करना चाहिए, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में फेंगी बुड्ढे को दिखाया जाता है, जो कि येलान से कह रहा होता है प्लीज इस वैसल को छोड़ दो जिंदा। लेकिन जो येलान होता है वो उससे कहता है क्या सर, मुझे लगता है कि मैं आपको जानता हूँ, आप इस विलेज से हो, मुझे लगता है आपने किसी गलत बंदे को पकड़ लिया है। तभी फेंगी उससे कहने लगता है आखिरकार आप इतनी तरीके से प्रिटेंड क्यों करने में लगे हैं। कोई भी इस हेवनली वेसल को नहीं देख सकता, कोई ऑर्डिनरी इंसान तो बिल्कुल भी नहीं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो इसकी जो सोल रिट्रीविंग एबिलिटी है उसका तुम पर इस्तेमाल ना होना, इससे साफ साफ पता चलता है कि तुम कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो। ये सुनने के बाद देर आने की सटक जाती है और वो चिल्लाती हुई फेंगी से कहने लगता है अच्छा तो ये वेसल तुम्हारा है, तो तुमने यहाँ पर इसे मेरे घर में भेजा हुआ ताकि तुम मेरी मुर्गियां चुरा सको, और तो और इसने मेरी मुर्गियों को बहुत बुरी तरीके से डरा दिया, अब तुम्हें इसका भुगतान करना पड़ेगा। तभी फेंगी घबराने लगता है और कहने लगता है तुम जरूर मेरे साथ मजाक कर रहे होगे सर, हम लोग यहाँ पर लाइफ एंड डेथ से निपट रहे हैं, डील कर रहे हैं, आखिरकार तुम इन छोटी मुर्गियों के बारे में चिंता क्यों कर रहे हो। तभी येलान चिल्लाती है, उससे कहने लगता है आखिरकार तुम किस बारे में बात करने में लगे हो, अगर तुम कुछ भी नहीं करना चाहते, पे नहीं करना चाहते तो अपना मुंह बंद कर, मैं तेरा वासिल ले लूंगा और आज शाम को इसका स्ट्यू बनाकर पी जाऊंगा और मेरी सिस्टर को लाऊंगा। तभी फेंगी उससे पूछने लगता है प्लीज सर रुक जाइए, क्या आपको पता भी है कि वो नेल क्या चीज है वो नेल, और वो वासल डर के मारे छुपटा होता है, कहीं उसे खाना जाए कोई। तभी येलान देखकर कहने लगता है ये बस एक कील है और कुछ भी नहीं, बस बड़ी थोड़ी है पहले के मुकाबले में नॉर्मल कील से। तभी फेंगी उसे एक्सप्लेन करता है और कहने लगता है ये कोई नॉर्मल कील नहीं है, ये एक कॉफिन नेल है, जो लोग सडनली डेथ से मारे जाते हैं ये उनको लगाई जाती है, इसलिए हमें डेथ नेल भी कहते हैं। इस नेल की मदद से हम लोग इविल नेगेटिव एनर्जी को, डेविल्स को और इविल स्पिरिट्स को कैद कर सकते हैं। ये सुनने के बाद येलान बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उस नेल को वहीं फेंक देता है और कहने लगता है शिट, ये बेकार सी चीज मेरे पास कहाँ से आ गई, ये तो काफी ज्यादा डेंजरस होगी और मेरी किस सिस्टर को पकड़ने से पहले मुझे अपने हाथों को ढंग से धोना पड़ेगा। तभी फेंगी उससे कहने लगता है जरा सावधान रहिए सर, आपका जो घर बना हुआ है किताबों के अनुसार वो ग्रीन ड्रैगन की टेल पर बना हुआ है, इसका मतलब फॉर्च्यून है। जैसे ही तुम्हारे गांव में किसी का भी लक चमकेगा, उसके साथ साथ तुम्हारा भी लक चमकेगा। तभी येलान ये सुनने के बाद कहने लगता है डैड को काफी ज्यादा काम मिल चुका है और पैसे भी कमाने में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में विलेजर से पूछ सकता हूँ, मैं इस ओल्ड मैन की तरह ट्रिक नहीं हो सकता। और कहने लगता है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, मेरी जो फैमिली वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पुअर है, वरना मेरे जो डैड है वो काम के लिए नहीं जाते इतना ज्यादा फील्ड वर्क को छोड़कर घर के। तभी फेंगी उससे कहने लगता है किसी ने तुम्हारे घर पर ये इस नेल को लगाया है ताकि वह इस ड्रैगन को कब्जे में कर सके, और इसी के कारण तुम्हारा जो घर का लक है वो अफेक्टेड हो चुका है, ये तो किसी के बुरे इरादों के कारण हो रहा है। बस यही है मैं जो कहना चाहता हूँ, भले अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम विश्वास करती हो या नहीं। और वो वहां से जान लगता है, लेकिन ये येलान होता है वो उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और जीभ निकाल देता है, और वो बुड्ढा और उसका बासल भग जाते हैं वहां से जल्दी। तभी ध्यान वापस आ जाती है और उससे कहने लगती है ये बुड्ढा झूठ बोलने में लगा हुआ है। तभी येलान बोलने लगता है हाँ मुझे पहले से पता था ये बुड्ढा जरूर झूठ बोलेगा मेरे से, और मैंने इसके वासिल को यहाँ पर नेल छोड़ते हुए खुद देखा था उस मतलब मेरी मुर्गी के अड्डों में, और तो और इसने पैनिक में ही यहाँ से जो नेल थी वो छुड़ा ली थी, मतलब निकाल ली थी। जब उसी के बाद से वह ओल्ड मैन वापस यहाँ पर घर में एंट्री कर गया था, मेरे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तभी जियाओमिन उससे कहने लगती है मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता, तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा। तो तभी येलान उससे हंसते हुए कहने लगता है जरा अपने आप को देखो, मुझे दूसरों की चीजों में तो नहीं पता, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा काफी स्मार्ट हूँ। एक मिनट रुको, अगर तुम यहाँ पर हो तो मेरी सिस्टर कहाँ पर है। तभी जियाओमिन उससे कहने लगती है वो खेलते खेलते काफी ज्यादा थक चुकी थी, इसलिए वो आराम करने में लगी हुई है। तुम्हारी जो सिस्टर है वो बहुत ज्यादा लक्की है, इसके चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि दुनिया के बारे में उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, अपनी मौज में है। और तभी येलान क्या लगता है मुझे पता नहीं था तुम फेस रीडिंग भी करती हो। तभी वो बताने लगती है बस थोड़ा बहुत मैंने सीख लिया था, जो मेरे ओल्ड मास्टर थे उनकी जो एंसिस्टर थे वो ये सब काम किया करते थे, फेस रीडिंग वगैरह मंत्र वगैरह, और आज के जमाने में तो वो लॉस्ट आर्ट बन गई है और कुछ नहीं, लेकिन मैंने उसके एंसिस्टर से पहले ये सीख लिया था। तभी येलान से कहने लगता है जो ओल्ड मैन लियो है उसका बिजनेस कुछ ठीक नहीं चल रहा है इस समय, आखिरकार तुमने ये स्किल्स उसे क्यों नहीं सिखाई। तभी जियाओमिन से कहने लगती है जो ओल्ड मैन लियो है वो बहुत ज्यादा शैलो मैन है, और इसकी किस्मत में ही लिखा है कि वो फॉर्च्यून नहीं बना सकता, और उसका जो फॉर्च्यून वो लाइफ है वो बहुत ज्यादा मिडकोर है। अगर मैं उसे वो स्किल सिखा भी दूं तब वो तो उसके लिए बहुत ज्यादा बैकफायर करेगी जब वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा। तभी येलान से पूछने लगता है अब जबकि तुम्हें फेंगशू के बारे में पता है तो तुम हमें मुझे बता सकते जो ओल्ड मैन कह रहा था फेंगी क्या वो सच कह रहा था। तभी जो जियाओमिन होती है उससे कहने लगती है ये बात सच है कि मैंने यहाँ पर ग्रीन ड्रैगन को महसूस किया था जैसे ही मैं यहाँ पर इस कोर्टयार्ड में एंटर हुई, लेकिन वो जो क्लेम कर रहा है इस बात को लेकर कि नेलिंग ग्रीन ड्रैगन को करेगा तो वो नॉनसेंस, मतलब बहुत ज़्यादा लक्की होगा, तो वो उसकी प्योर नॉनसेंस है। अगर मेरी ओपिनियन से देखा जाए तो वो सोल नीलिंग मेथड का इस्तेमाल करने जा रहा था, 8 सोल नीलिंग मेथड। ये सुनने के बाद येलान सरप्राइज होकर क्या लगता है ये तो किसी इविल आर्ट की तरह लिख रहा है,
ये ओल्ड मैन जरूरी मेरी फैमिली को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा होगा। और तभी जियामिन एक्सप्लेन करना चालू करती है कि यहाँ पर तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो 8 सोल नीलिंग मेथड का इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें मार्शन मेथड की जरूरत पड़ेगी और 8 कॉफिन नेल्स की जरूरत पड़ेगी और 8 अलग अलग जगहों पर इस नेल को रखना पड़ेगा। लेकिन मैं इस बात को लेकर बहुत ज्यादा श्योर हूँ कि इस विलेज में जो भी सुपरनेचुरल थिंग्स हो रही हैं और जो भी इवेंट्स हो रहे हैं वो इसी कारण हो रहे हैं बुड्ढे के। ये सुनने के बाद येलान सरप्राइज होता है और कहने लगता है इसका मतलब ये हुआ कि हमारे विलेज में जल्दी कियोस आने वाला है। तभी जियामिन उसे डराते कहने लगती है जो भी उसके इरादे हैं मुझे लगता है कि आज रात को ही वो इसको एग्जीक्यूट करेगा। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है येलान और उसकी सिस्टर खाने में लगी हुई होती हैं। भाई येलान ने 1 2 3 4 5 6 7 बाउल चावल खा लिया बे, मोटा हो जाएगा, काहे को शरीर बिगाड़ रहे हो बे। और जो उसकी छोटी सिस्टर होती है वो जियामिन के साथ खेलने में लगी हुई है। तभी जो येलान की मॉम होती है वो उससे कहने लगती है तुम्हें इतना ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है और इतनी जल्दी मत खाओ, तुम्हारा कोई खाना छीन कर नहीं ले जाने वाला आज। तभी जो येलान होता है वो अपनी मॉम से कहने लगता है मॉम मेरे लिए थोड़ा और बनाना कल से, क्योंकि मेरे सिर्फ 80% ही पेट भरा हुआ है इतना खाने के बाद भी। जब से मैं फ्लैश बना और मेरी पावर वापस आई है तब से मेरी जो खाने की क्षमता है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। उसकी मॉम चिंता होती करते हुए कहने लगती है अरे अरे क्या स्कूल में तुम्हें कुछ खाने के लिए मिला नहीं करता था, ये वाकई में बहुत ज्यादा हॉरिबल होगा। तभी जो येलान होता है उसका पेट बिल्कुल तन जाता है और अपनी मॉम से पूछता है मॉम कुछ भी विलेज में अजीब सा होने में लगा है क्या आजकल, या फिर कोई मरा हो जाए सब कुछ ऐसा कुछ। तभी उसकी मॉम से बताती है मैंने किसी के मरने के बारे में तो नहीं सुना, क्योंकि ये काफी ज्यादा छोटा विलेज है, अगर कोई मरता तो पहले पता चल जाता, लेकिन मैंने किसी और चीज के बारे में पता लगाया। यहाँ पर एक लियो लाउसी है जो कि विलेज एंट्रीज के बगल में ही रहते हैं, वहाँ पर एक घर बनाना चाहते थे, लेकिन जो विलेजर्स हैं उन्होंने मना कर दिया उन्हें, तो उन्होंने विलेज हेड के साथ फाइट की और तो और उन्होंने अपनी कंस्ट्रक्शन टीम को भी बुला लिया है घर बनाने के लिए। तभी जो येलान होता है वो कहने लगता है मुझे ही लगता है कि कंस्ट्रक्शन साइट से कुछ लेना देना है विल स्मिथ का। तभी हमें येलान को सोते हुए दिखाया जाता है। जियामिन उसके पास आती है और उसे जगाना चालू कर देती है और उसे बताती है बाहर कुछ होने में लगा है, और तभी वो जग जाता है और पूछता है आखिरकार क्या गलत हुआ। तभी देखता है कि सामने से कोई लड़की को दिखाया जाता है और हमें पता चलता है ये लड़की तो उड़ने में लगी हुई है, इसका मतलब यही वह गोश्त है वही पांच वाली। और तभी जियामिन से बताती है कि ये एक स्पिरिट है, क्या तुम इसे जानते हो। तभी येलान से लगता है नहीं, मुझे लगता है कि मैं पूरे विलेज में इसको जानता हूँ और ये हमारे विलेज तो बिल्कुल नहीं है। और येलान वो पॉइंट निकाल कर यामिन को सुंघाता है और कहने लगता है जरा इसे सूंघ के देखो और पता लगाओ क्या इसकी इविल एनर्जी उससे मैच खाती है। और यामिन कहने लगती है मैं इविल एनर्जी को स्मेल नहीं कर सकती, और अगर मैं कर भी सकती तो मैं कोई डॉग वॉग थोड़ी ना, उसे मुझे पॉइंट सिखा रहे हो, सुंघा रहे हो मतलब। तभी जब येलान उससे कहने लगता है चलो ठीक है तुम्हें इतना ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, तो आखिरकार तुम बताओ हम कैसे पता लगाएंगे कि इसकी जो इविल एनर्जी है वो इसी की है। तभी जियामिन से कहती है इसे पकड़ लो और कंपेयर करो सीधी और हमें पता चल जाएगा। और तो और इस बंदी को कोर्ट यार्ड के अंदर मत आने देना, अगर तुम्हारे घर के अंदर कोई स्पिरिट घुस आई तो तुम्हारी जो फैमिली की हेल्थ है वो अफेक्ट हो जाएगी, खासकर तुम्हारी सिस्टर की जो कि बहुत ज्यादा यंग है और इसकी बॉडी भी बहुत ज्यादा वीक है, और उसकी जो बॉडी होगी वो नेगेटिव एनर्जी से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगी। ये सुनते ही येलान बहुत ज्यादा शौक और घबराने लगता है और चिल्लाते कहने लगता है शिट तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया, ये जल्दी घर में घुसने वाली है। और वो फुल स्पीड में उसके पीछे लग जाता है भूत के, और वो सीधे जाकर उसे घर में घुसने से रोक देता है और एक थप्पड़ मारता खींच। और जो भूतनी होती है, भाई गुब्बारे तो है, भूतनी होती है वो दूर गिरती है और उसे पीटना चालू कर देता है और येलान उसकी एक टांग पकड़ सीधे बाहर खींच के ले जाता और सीधे बाहर कचरे में डाल देता है। और तभी जियामिन ये देखने के बाद कहने लगती है क्या यही तरीका है तुम्हारा गोश्त को पकड़ने का, अगर तक तुमने स्पिरिट वेपन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तभी येलान कहने लगता है ये बहुत ज्यादा ट्रबलसम है, एक पंच से जब काम हो रहा है तुम इतने ज्यादा मेहनत क्यों करूं। और तभी हमें दिखाया जाता है वो गोश्त पूरी तरीके से वहीं पर पड़ जाती है और तभी वो ठड़की वाली नजरों से उसे देखना चालू कर देता है और अपनी जेब से पांच निकालता है और कहने लगता है तुम्हारी बकवास बंद करो, अब समय आ चुका है इसे कंपेयर करने का, क्या मुझे इसे पहनाना चाहिए तब पता चलेगा ये फिट हो रही है या नहीं। ए ढड़क जाग गई लौटने की, क्या करना चाहता है देखकर मतलब बहाने मार रहा है। और तभी जो जियामिन होती है वो तो छुड़ा लेती है उसकी पार्ट्स को और कहने लगती है ये चीज मुझे दो वापस, और वो भूतनी वहीं पर बेहोश पड़ी है। और तभी जो जियामिन होती है वो उसके पार्ट्स को उसके मुंह पर रख देती है और कंपेयर करना चालू करती है और बता देती है कि ये इसी की है, जल्दी से इसे पूछो आखिरकार क्या चल रहा है ये सब। और तभी जो येलान होता है वो सीधे उसे कॉलर से उठाकर हिलाने लगता है और उसे जगाता कनपट्टी में दे के। तभी जो लड़की होती है वो उससे कहने लगती है प्लीज मुझे इस तरीके से मारना बंद कीजिए मास्टर, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। और तभी येलान कहने लगता है तुम सीधे खड़ी हो जाओ और अपना चेहरा मत ढकना, तुम्हें एक इविल स्पिरिट हो तो तुम्हारे जो चेहरा है वो सूझने नहीं वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता मैं तुम्हें कितना मारूं। तुम्हारा नाम, इसका नाम हुई है, एज 23, आखिरकार तुम कैसे मरी। और तभी बताती है जो टॉम्स की तरफ जो रास्ता जाता है, आई मीन कब्र की तरफ जो रास्ता जाता है वो कोलैप्स हो गया था और उस समय में मारी गई। तभी येलान जिसको सरप्राइज होता है कहने लगता है क्या तुम लोग कब्र में जाकर मारी गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम एक टॉम रेडर हो, मतलब कब्र चोर। और तभी वो बताती है तुमने बिल्कुल सही कहा, हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्शन टीम के तौर पर आए थे और तो और सरफेस में हम घर बनाने का काम करते हैं लुगोलाजी के लिए,
लेकिन उस समय पर रास्ता क्लियर करने में लगे हुए थे, जो कि असलियत में टॉम की तरफ जाता है। और तभी जेना ने पूछता है तुम्हारा बॉस कौन है, तभी लड़की उसे बताती है उसका नाम फेंग ही है और वो टाओस्ट प्रीस्ट है और वही बंदा था जिसने मुझे ये सब करने को कहा। और तभी ये को समझ में आया था, अच्छा तो तुम उस ओल्ड फेंगी की बात कर रही हो जिसने उस वासल को हमारे घर में छोड़ा हुआ था। ये सुनने के बाद तो वो एकदम से गुस्से से भर जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए बाय बाय, सी यू, साइनिंग आउट।